नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास मेहमान हैं, जी हाँ, पशुपति पारस जी हैं, एलजेपी पारस गुट के सुप्रीमो। सभी दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अभी तक तय नहीं हुआ कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। देखिए, अभी किसी भी दल का तय नहीं हुआ। हमारी पार्टी तो मान लीजिए छोटी पार्टी है, अभी आरजेडी, कांग्रेस जो और बड़ी पार्टी है उनका महागठबंधन में तय नहीं हुआ। और एनडीए गठबंधन में भी भाजपा, जदयू और जो पार्टी है, अभी किसी भी दल का कोई सीट का फाइनल नहीं हुआ। अभी मीटिंग चल रहा है, लेकिन जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं होता है, जैसी जानकारी है कि 8 तारीख को चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, 4 और 5 को चुनाव की यहाँ बैठक है प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और 8 को संभवतः नोटिफिकेशन होगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, 8 और 10 के बीच में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो जाएगा। इस बार तो 2 फेज में ही चुनाव होगा, क्योंकि बहुत विलम्ब हो चुका है। जी हाँ, 2 ही फेज में होगा, चूँकि दुर्गा पूजा और छठ के लेकर के अगली बार 2020 में 28 तारीख नवंबर को नहीं, 28 को अक्टूबर में पहला चुनाव हुआ था। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन इस बार 28 अक्टूबर में छठ पर्व है, इसलिए 4-5 दिन बढ़ गया है डेट। और हम समझते हैं कि 2 चरण में चुनाव होगा, 6 और जो जैसी की संभावना सुन रहे हैं 6 और 12, 2 चरण में चुनाव की संभावना है। और 15-16 को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। 2 फेज में होगा तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको? उसमें किसी को नुकसान, किसी को फायदा नहीं होगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो रहा है, उसमें किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को फायदा और घाटा नहीं होगा। संसाधन नहीं ना जुटा पाएंगी छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियों को तो कम समय में भी जुटा लेंगी। हाँ, तो देखिए, तो जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, चाहे बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, परेशानी तो दोनों को होगा। किसी को साधन जुटाने की परेशानी होगा, किसी को आदमी जुटाने की परेशानी होगा, लेकिन परेशानी सबको होगा। लेकिन चुनाव झेलना है और चुनाव होना है। 22 नवंबर के पहले चुनाव होना है, क्योंकि 22 नवंबर को सरकार बननी है। 22 नवंबर के पहले चुनाव होना है, इसलिए जी हर घटक दलों के बीच बैठक हो रही है, महागठबंधन की भी हो रही है, लेकिन आपको कभी बुलाया नहीं गया बैठक में। कैसे हम लोग की बात हो रही है, बैठक से मतलब नहीं है। हमारी बात 2-2, 3-3 बार बात हुई है। और बैठक में तो न्योता नहीं मिला आपको? नहीं, बैठक में मैं आज तक नहीं गया हूँ, लेकिन विधिवत जो उसके नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनसे हमारी 3 राउंड बात हुई है। संजय यादव जी से उनसे बात हुई है, और जब समय आएगा उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कौन कौन खास सीट है जिसको आप चाहेंगे? हमारा कोई खास सीट नहीं है, और खास सीट है भी। खाने वाले की जितनी भूख होती है, खिलाने वाले की भूख होनी चाहिए। हम अपने जो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जो रैली की थी बापू सभागार में, उसके पूर्व हम पूरे बिहार में 32 जिला का भ्रमण किए थे। और आपको भाई साहब पता है कि हमारे दल के साथ साथ हमारा दलित सेना है, जो एक सामाजिक संगठन है, और उसका उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी दलित पर, शोषित पर, अकलियतों पर अत्याचार हो, तो हमारा सेना जो है, दलित सेना जो है, हम उसका जाकर सामना करते हैं। तो 32 जिला में हम लोगों ने सम्मेलन किया, पार्टी का सम्मेलन भी किया और दलित सेना का भी संगठन किया। पार्टी से भी अधिक मौजूद मेरा दलित सेना। अभी आप देखते हुए कि दलित चौपाल हमारा बेटा यशराज पासवान अभी तक 36 जिला में 36 जगह दलित चौपाल किया है। तो उसमें जो हम लोगों ने जो देखा, छन के जो देखा, जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, उसमें वर्तमान सरकार के खिलाफ में वातावरण है। गांव में लोग बदलाव के मूड में है। उसका कारण 4-5 कारण है। एक तो कारण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, उसके लोग सुरक्षित नहीं हैं। दलित समाज और ख़ास करके दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसकी घटना 3-4 घटना अभी रिसेंटली हुआ है। औरंगाबाद में आपने देखा होगा कि कोमल पासवान नाम की एक लड़की थी, उसकी हत्या हुई होली के दिन। फिर यहाँ मुजफ्फरपुर में हत्या हुई, भी पासवान समाज की थी। फिर आपको नालंदा, जहाँ गिरी जिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और वहाँ पूजा समारोह हो रहा था, और 12 बजे दिन में
कुछ नौजवान मन बढ़ू लड़का आया और दारू पी के दो को हत्या कर दिया। वो दोनों संजोग से पासवान ही भाई बहन था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई और खुलेआम बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो या व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, टीचर्स हो, सभी लोगों की हत्याएं हो रही है और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है। दूसरी समस्या बिहार में है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो इतना चरम सीमा पर है कि देश की आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिना पैसा खर्च किए हुए ब्लॉक हो, पंचायत हो और सचिवालय हो, कहीं भी आपको एक कोई काम होने वाला नहीं है जब तक कि लोग घूस नहीं देता हो। उसका उदाहरण है साहब कि आप रोज़ अखबार टीवी में देखिए, आपके भी टीवी चैनल पर आता है कि कोई कभी वीडियो पकड़ा गया घूस लेते हुए, कहीं कर्मचारी पकड़ा गया, कहीं सीओ पकड़ा गया। आखिर घूस लेता है तब तो पकड़ाता है, इसलिए घूसखोरी भी चरम सीमा पर है। तीसरी बात है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था हमारे हिसाब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। जो टीचर है, जो गुरु है, उसको पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है। पढ़ाने की कैपेसिटी कहाँ से होगा? इसलिए गांव के लोग जो कुछ भी थोड़ा भी संपन्न लोग हैं वो अपने बच्चों को शहर की ओर ले जा रहे हैं। शहर में मकान किराया लेकर के और प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाता है। तो ये 3-4 तरह की समस्या है। चौथा है कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में जो बड़ा कुछ होना चाहिए, बड़ा कल कारखाना होना चाहिए, बड़ी कोई होना चाहिए, वो बिहार के लोगों को नसीब नहीं हुआ। इससे बिहार की जनता काफ़ी नाखुश है और बदलाव के मूड में है। लेकिन आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? कौन क्षेत्र है जहां सीटें आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने अपने पार्टी का सर्वे कराया है और हमारा है उद्देश्य ये है। देखिए, हम संगठन करता रहे हैं भाई साहब शुरू से, और हमारे संगठन के माध्यम से हमारे पास में लिस्ट है। जब हम बैठेंगे, क्योंकि अभी खोलना ठीक नहीं है, हम जब बैठेंगे, जब सभी दल के लोग बैठेंगे तो उसमें मैं अपनी बात रखूँगा। और आदरणीय तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि सीट के साथ साथ, क्षेत्र के नाम के साथ साथ आप उम्मीदवार का नाम दीजिए। तो वो दोनों नाम हम लोगों के पास में तैयार है। जब बैठेंगे तो जो जिताऊ उम्मीदवार मेरा होगा, हम निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि जो सीट हमारा जीतने लायक है, जहाँ हमारा संगठन है, वो सीट हमारे सम्मानजनक सीट हमारे पार्टी को मिले। सभी दलों ने तो सीट और उम्मीदवार का नाम दे दिया है, आपने अभी तक नहीं दिया? नहीं, दे दिया, हम लोगों ने भी दे दिया है। हम लोगों ने दे दिया। अभी बैठक जब शुरू होगी। कितनी सीटों पर? नहीं, वो तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कितना सीट पर दी है। नहीं, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बेटा को लड़ाएंगे? हाँ, वो यशराज पासवान लड़ेगा और प्रिंस राज पासवान लड़ेगा। कहाँ से लड़ेंगे यशराज? अलौली से लड़ेंगे, प्रिंस राज कुशेश्वर स्थान से लड़ेंगे। तो प्रिंस राज तो एकदम इनएक्टिव हैं, कहीं एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे। जो कल आ रहा है वो लोग सब आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव है। कुछ काम था दिल्ली में, इसलिए रह गया था, बीच में तो आया ही था सब। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बेटा मेहनत कर रहा है, लेकिन प्रिंस पासवान प्रदेश अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो कल आ रहे हैं, वो लोग सब आ रहे हैं। कल से परमानेंट लोग रहेगा यहाँ। कुछ पारिवारिक काम था, उसमें लोग उलझन में था। कल शाम में वो लोग पहुँच रहे हैं। सूरजभान सिंह के परिवार को कहाँ से लड़ाएंगे? अब तो सूरजभान सिंह जी के इच्छा पर है, कहाँ से लड़ाएंगे उन्होंने सोचा होगा ना। हाँ, वो 2 नाम दिए हैं, वो नाम को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मोकामा और लखीसराय, तो सब लोग जानिए रहे जो नाम दिए हैं। अब उसमें जब हम लोग बैठेंगे तो फिर किसको मोकामा से, किसको लखीसराय से? ये तो आप उनसे पूछिए भाई, हमको पता नहीं है। नाम आपको दिए हैं ना? नहीं, नाम हमको व्यक्ति का नाम नहीं दिए हैं, जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है। तो लखीसराय मोकामा का नाम दिए हैं, उम्मीदवार का नहीं दिए हैं? उम्मीदवार का नहीं दिए। तेजस्वी जी को कैसे भेजे हैं लिस्ट? जिस दिन हम लोग क्षेत्र का नाम दिए हैं, जिस दिन बैठक होगी उस दिन उनको बुलाया जाएगा और उनसे राय लेकर के जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा किया जाएगा। तेजस्वी के खास हैं ये सुनील सिंह, आपके बारे में सवाल पूछा गया कि वो गठबंधन में रहेंगे या नहीं, तो बोले कि इतना छोटा आदमी के बारे में सवाल मत करिए, इतना अपमानजनक। अच्छा, देखिए, अब वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हमको पता नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं है। लेकिन यदि ऐसा वो नहीं बोले होंगे, बोले भी होंगे तो किसी दूसरे संदर्भ में बोले होंगे। तेजस्वी से आपकी बात हो रही? हाँ, हमारी बात हो रही है और जो भी होगा अच्छा होगा। महागठबंधन की बैठक में इस बार आप जाएंगे? जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। और ये फाइनल जो बैठक है उसमें हम लोग जाएंगे भी और सीट शेयरिंग का फाइनल हो जाएगा। चिराग पासवान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत नौटंकी है, कह रहे हैं कि बुरिया बिस्तर बांध के तैयार हैं, सभी सीटों पर लड़ जाएंगे। ऐसा है भाई साहब कि ये तो मेरा पारिवारिक मामला है, तो ये अच्छा होता कि आप उन्हीं से पूछिए
कि वो अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे कि क्या करेंगे। आजकल के नौजवान लड़का को जो गार्जियन के अंडर में रहता नहीं है, इसलिए अच्छा हो कि आप उन्हीं से राय लीजिए। अब चाचा है, सलाह तो दे ही सकते हैं ना। चाचा दीजिए, चाचा से आप सलाह मांगिएगा तो हम चाचा सलाह देंगे, यदि नहीं मांगिएगा तो हम क्यों सलाह देंगे। लेकिन इतना बात तो तय है, एक देहात में कहावत है कि घर फूटे और गंवार लूटे। आज से जो 5 वर्ष पहले हमारी पार्टी का या हमारे परिवार का जो स्थिति थी, जब पासवान जी जीवित थे, रामचंद्र पासवान जीवित थे, वो आज नहीं है। इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब पहले वाला रुतबा नहीं है। नहीं, पहले वाला कुछ नहीं है। परिवार में भी मतभेद है, पार्टी में भी मतभेद है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि घर फूटे गंवार लूटे। आप चाहेंगे, अच्छा अच्छा, सही ईमानदारी से बताइएगा कि चिराग आए साथ? देखिए, वैसा सिचुएशन आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। मतलब चाहते हैं आप? और हम चाचा हैं, गार्जियन हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। यदि हमारे पास वैसा कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। चिराग मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? नौजवान है, सब कुछ है, लेकिन उस पर देखिए, मुख्यमंत्री बनना नहीं बनाना, ये सब बिहार के जो जनता है, जनता मालिक है, जनता के हाथ में अधिकार। योग्यता है कि नहीं जो आपके साथ आए, पार्टी फिर मजबूत हो जाए? में राजनीति में सब कुछ सक्षम होता है। बिहार की जनता जिसको चाहेगी वो बिहार के गद्दी पर बैठेगा। परिवार एक हो जाए तो दबाव बनेगा ना जी, चिराग का भविष्य और उज्जवल होगा ना। पहले हो जाए उसके बाद की बात न है। पहले तो आप दिल की बात बताइए, क्या चाहते हैं चाचा? मैंने तो कहा कि जब वैसी परिस्थिति आएगी तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। मतलब कोई ऐसा नहीं, आपकी तरफ से कोई रोक नहीं? नहीं, कोई रोक नहीं है, विचार करेंगे उस। तो देखिए, चाचा आखिर पिघल ही गए। बोल रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए शुभकामनाएं हैं और उन्हें योग्यता भी है सीएम बनने की, लेकिन परिवार अगर एकजुट हो जाए, एक साथ आ जाए, तो पार्टी को भी ताकत मिलेगी।